जरूरी नहीं कि बिगड़ी हुई चीज को बनने ना दिया जाए, उसे बिगड़े के बिगड़े ही खत्म कर दिया जाए। यदि कोई चीज बिगड़ी है, कहते हैं ना जब जागो तभी, तो क्या ये केवल कहने के लिए कोटेज लेके चलेंगे, इसको उतारेंगे नहीं जिंदगी में? बदलाव के लिए कोई समय सुनिश्चित नहीं होता है। यदि हमने 50 साल तक गलती कर ली, हमें 50 साल के बाद आज ये महसूस हो रहा है मैंने गलती की, तो 50 के बाद आज हम 50 साल एक दिन नहीं होने देंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। बस ये कथा कहती है, बाकी पूरा चरित्र आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपको क्या बताऊंगी। राम जी ने आज यह शुरुआत की कि आज जब मैं किसी का पुत्र बन के आया, किसी का शिष्य बन के आया, किसी का भाई बन के आया, तो मैं कैसा आचरण करता हूँ, और दुनिया के मानव आपको भी यही रिश्ते मिले हैं, आप कैसा आचरण करते हो, जरा दोनों को मिला कर देख लेना। हमने कल सुना था, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों में। वो वहाँ उन बेरों को खाता मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े से मंदिर में सरकार के दर्शन हो ही जाएं। छोटी सी कुटिया भी यदि नामदेव जी की तरह हो, जो ऊपर से चू रही हो, नामदेव जी परेशान, अब क्या करूं, मेरी कुटिया मेरी झोपड़ी तो चूने लगी, चढ़ गए छप्पर पे। अपने बचाव के लिए नहीं, नीचे बैठे जो संवरिया सरकार की मूर्ति है भीग ना जाए। नामदेव जी छप्पर छा रहे, इधर नामदेव जी छप्पर छा रहे थे, क्या देखते हैं बगल में एक कोई और आ गया उनकी मदद करने के लिए। अब ये कौन, हमने तो किसी को ना बुलाया। ये वो आया है जिसको अपने भीगने की नहीं, जिसको नामदेव जी के भीगने की फिक्र लगी थी, अब ये वो आया है। भक्त सोच रहे हैं भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान सोचते हैं हम झेल लेंगे लेकिन मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे ये तो वो मालिक है जो किसी के लिए नौकर बना, किसी के लिए सारथी बना, किसी के लिए नाई बना, और तो और छोड़ो, इतना बड़ा घूंघट डाल के ये किसी के लिए बहू बन के भी आ गया, और इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई भगवान किसी के लिए। शकूबाई कथा सुनने की प्रेमी, जब तक मायके में थी खूब भजन पूजन सब कुछ हुआ, लेकिन कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं। विवाह हो गया, अब ससुराल के हिसाब से, वहाँ के कायदों के हिसाब से जीना है। ससुराल वालों ने कहा नहीं, हमारी बहू नहीं जा सकती। अब शकूबाई परेशान कि करूं तो क्या करूं। सुना है गांव के बाहर कथा हो रही है, मन बिल्कुल कथा में लगा हुआ है। आज शकूबाई ने सोचा कि भले मुझे अपराध लगे तो लगे, आज ऐसा करूंगी, दोपहर में जब मेरी सासू माँ सोने जाती हैं, मैं उसी समय कथा सुनने चली जाऊंगी। अब शकूबाई ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया और निकल गई कथा सुनने। अब इधर सासू माँ जो सो रही थी, अचानक उन्होंने आवाज लगाई, शकूबाई शकूबाई काओ। अब शकूबाई तो घर पे है नहीं, उत्तर कौन दे। अरे शकूबाई मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जल्दी से आकर तेल लगा। अब शकूबाई तो कथा में पहुंची है, कहां से दर्द ठीक हो। लेकिन अगले पल कुछ ऐसा हुआ कि सच में शकूबाई सामने आ गई, लंबा सा घूंघट है और सासू माँ के पैरों में चरणों में तेल लगाना शुरू कर दिया, मालिश कर रही हैं। आज सासू माँ के मुख से निकला, शकू आज तेरे हाथों में बात कुछ अलग सी है, ये रोज वाले हाथ नहीं लग रहे, आज तो जैसे कोई चमत्कार सा हो रहा है। तूने छुआ कि मेरे तो मानो पूरे शरीर की पीड़ा गायब हो गई। इधर ये हुआ, और जब बाद में पता चला, कुछ संत जन ऐसा कहते हैं कि शकूबाई उस कथा में लीन ऐसी हुई, ऐसी भावावस्था में डूबी कि वहीं के वहीं उनके शरीर छूट गए। गांव के किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि अरे भैया तुम्हारी बहू तो वहां पर मृत पड़ी है। सासू माँ ने कहा असंभव, उसने तो अभी दोपहर में मेरे पैरों में तेल लगाए, मालिश की। अब जाकर के समझ में आया कि वो जो 2 हाथ का घूंघट लेके मेरे चरणों की मालिश करने आई थी, वो मेरी शकू नहीं थी, वो तो मेरे शकू का कोई वो था, वो तो वो था जिसके लिए मेरी शकूबाई ने सारी लोक लज्जा का त्याग करके आज चली गई। मुझसे कितना बड़ा अपराध बन गया। इससे ज्यादा रहम दिल और प्रेम
करने वाला दुनिया में मिल नहीं सकता मेरे भाई। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि तुम दुनिया के रिश्ते छोड़कर उससे प्यार करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जितना प्यार तुम दुनिया से करते हो उसका 1% बस मेरे सांवरे से करके देख लो, उस पर थोड़ा सा यकीन करके देख लो। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के, वो आता है। उसे शर्म नहीं आती कि मैं सारथी कैसे बनूं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं कैसे नाई बनूं, मैं तो वो हूं जिसके वश में पूरी दुनिया है। वो ये संकोच नहीं करता, वो बस ये देखता है भक्त की पुकार कहां से आ रही है, प्रेमियों के प्रेम में या प्रेम की पुकारो। हम श्रवण कर रहे थे मेरे सरकार का ये दिनचर्या है उनकी। प्रातः काल उठते, अपने से बड़ों के चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद लेते। गुरुकुल गए हैं विद्या अध्ययन करने, अल्पकाल विद्या सब आई। यहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने गुरु की महत्ता बताई है कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। वास्तव में यदि अभी तक किसी ने गुरु नहीं बनाया हो, कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे गुरु मिले, कोई अच्छे गुरु मिल नहीं रहे तो किसको गुरु बना ले। बहुत सारे लोग चूंकि मैंने सुना है, लोग कहते हैं अच्छे कोई मिले गुरु तो गुरु बनाए। अच्छा एक बात मुझे उत्तर दीजिएगा, यदि हम इतने काबिल हो जाएं कि अच्छे और बुरे की पहचान कर सके तब तो हम ही गुरु ना, हमें फिर कौन से गुरु की जरूरत, फिर तो हम ही गुरु हैं। हम में अभी वो काबिलियत नहीं है कि हम अच्छे बुरे में फर्क कर सके, इसीलिए हमें गुरु चाहिए। गुरु कौन? बस गुरु की सच्ची पहचान इतने से जानिए जो ये कह दे कि पुत्र उस ईश्वर को पाने का रास्ता ये है जो तुम्हें उसके रास्ते पर ले जाए, बस वो तुम्हारा सच्चा सद्गुरु है। फिर ये मत देखना कि उसकी वेशभूषा कौन सी है, जो आपको उसका रास्ता दिखा दे, फिर वो किसी भी वेशभूषा में हो, उससे अपना गुरु मन ही मन स्वीकार कर लेना। और कोई नहीं मिल रहा तो मेरे बजरंगबली, मेरे हनुमान जी से अच्छा गुरु तो मुझे दुनिया में कोई नहीं नजर आता। भाई उनको बुला लो ना, उनको बनाओ अपना गुरु। और वैसे भी यदि मालिक से मिलना हो तो पहले दरबान से मिलना पड़ता है, और यदि राम जी से मुलाकात करनी हो तो पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। राम दुआरे क्या है इसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताइए। तुम रखवारे हो तना आज्ञा, जो द्वार पे बैठा है वही तो द्वार के अंदर वाले से मुलाकात करा सकता है। करंट देखा है कभी? देखा तो नहीं होगा, सुना है कभी? करंट लगता एक व्यक्ति को है, लेकिन उस करंट लगे हुए व्यक्ति को जो छू लेता है वो भी चपेट में आ जाता है, भले तार से 6 फीट की दूरी पे काहे को ना खड़ा, वो भी उसके चपेट में आ जाता है। तो ये भक्ति का करंट भी कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। यदि हमसे भक्ति नहीं हो पाती कोई बात नहीं, हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे, हम उसकी भक्ति करेंगे जो पहले से उस तक पहुंचा हुआ है। राम जी के चरण हमसे नहीं पकड़े जा रहे तो कोई बात नहीं, हम उसके चरण पकड़ेंगे जिसने राम जी के चरण को पकड़ रखा, हम उसकी भक्ति करेंगे।